हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, पुरातन काल से ही मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं दी गई हैं, क्योंकि ज्ञानियों की श्रद्धा ज्ञान योग में और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। यहाँ अनघ अर्थात निष्पाप कहकर महात्मा अर्जुन को भगवान ने संबोधित कर दिया। अनघ अर्थात जिसमें पाप है ही नहीं, जो सर्वथा अघरहित है, वही अनघ है। इसके पहले प्रभु ने कायर, डरपोक, नपुंसक आदि कहकर बहुत लताड़ा था, किंतु अब उनका हृदय लगता है दया से भर गया है। उन्हें यह संतोष हो गया है कि मेरी आज्ञा से यह घोर कर्म योग में भी उतर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई शिष्य सद्गुरु की सहर्ष आज्ञा पालन करता है तो वह भी अनघ हो जाता है। भगवान ने तो गीता शास्त्र में जगह जगह कहा है कि एक बार कोई आकर कह दे कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, तो वह इतना कहने मात्र से ही अनघ हो जाता है। अर्जुन ने यहाँ संकेत कर दिया है कि मेरा किसमें कल्याण होगा। उस एक निर्णय को कहें, मैं आपकी आज्ञा पालन करूँगा। इतना ही कहने मात्र से प्रभु ने हे अनघ ऐसा कहकर पुकारा। संसार में दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, एक सामान्य और दूसरा बौद्धिक, अर्थात एक मनोगत दूसरा बुद्धिगत। शरीर, प्राण और मन, इन तीनों के योग से कर्म करने वालों को सामान्य बुद्धि वाला अर्थात मनोगत कर्म करने वाला कहा जाता है, और बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, इन तीनों के योग से कर्म करने वाले को बौद्धिक कहा जाता है। महाराज के पास जब कोई साधक आता है तो उसकी पहचान वह सामान्य बुद्धि वाला है या बौद्धिक बुद्धि वाला है, प्रश्नों से ही कर लेता है। किसी से पूछता है कि माँ और वेश्या में समानता है या कोई अंतर है, बताओ। कोई दूसरा पुरुष आता है तो उससे पूछता है कि वेश्या और माँ में क्या अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों तो प्रश्न एक ही हैं, जबकि महाराज कहता है कि नहीं नहीं, ये दो प्रश्न हैं। किसी अन्य पुरुष की परीक्षा लेने के लिए महाराज पूछता है कि कोई कहता है कि गोवध नहीं होना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन गोवध के साथ साथ बकरावध, सुअरवध आदि भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय की आत्मा में और इन जीवों की आत्मा में क्या अंतर है। पहला कहता है, मैं तुमसे तर्क नहीं करना चाहता, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि गौ माता ब्राह्मी शक्ति से संपन्न है, उसके दूध में ब्रह्म विद्या का वास है, गोमूत्र में गंगा जी का वास है तथा गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, उसकी वाणी में ओम एवं अम्बा का वास है। यही नहीं, उसके प्रत्येक अंग में किसी न किसी देवी देवता का वास है, इसलिए उस गौ माता का वध नहीं होना चाहिए। तो बताओ, इन दोनों में सही कौन कह रहा है। इस प्रकार साधकों के सामान्य एवं विशेष बुद्धि की जांच उनके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर से हो जाती है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा घेरा डाला इसने। यदि मैं कहता हूँ कि तुम कर्म के अधिकारी हो, तो फिर यह अर्थात अर्जुन सोचेगा कि मैं अनघ कहाँ हुआ, महत बुद्धि वाला कहाँ हुआ, तथा कह देता हूँ कि तुम ज्ञान के अधिकारी हो, तो कहेगा कि फिर मुझे भी मुरली बजाने दें। जबकि भगवान के अंतर की बात कुछ और ही है। वे चाहते हैं कि अर्जुन को जप, तप, योग की साधना न करनी पड़े। यह तो मेरा काम करे और मैं इसका काम करूं, अर्थात इसे मुक्ति दे दूं। तत्वज्ञ अष्टावक्र ने जब अपनी दूसरी धर्मपत्नी मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी, कात्यायनी को भी साथ लाओ और मेरे सामने ही इस भौतिक संपत्ति को बांट लो, क्योंकि मैं तो अब संन्यास लेने वाला हूँ। कहीं मेरे जाने के उपरांत तुम दोनों में विवाद न हो जाए। मैत्रेयी ने कहा, हे महामना, आप बतावें कि इस भौतिक संपत्ति एवं आध्यात्मिक संपत्ति में कौन श्रेष्ठ है।
जिससे मैं किस संपत्ति में बंटवारा करना चाहिए यह निर्णय कर सकूं। महामनस्वी अष्टावक्र ने कहा कि श्रेष्ठ तो आध्यात्मिक संपत्ति ही है मैत्रेयी। तो हे महाभाग, इस भौतिक संपत्ति को इस कात्यायनी को दे दें, मैं तो आपकी आध्यात्मिक संपत्ति में बंटवारा करूंगी। ऐसा मैत्री ने कहा। तो फिर आओ, लो मेरी आध्यात्मिक संपत्ति में ही बंटवारा कर लो। तुमने तो इस तत्व की मांग कर कर मेरे हृदय को अति संतुष्ट कर दिया है। अतः अब मैं तुम्हें आत्मज्ञान से संपन्न करके ही संन्यास लूँगा। स्वयं अष्टावक्र नहीं चाहते हैं कि मैत्रेय जैसी समर्पित आत्मजिज्ञासु को गार्गी एवं चूड़ाला जैसा घोर तप, त्याग एवं योग करना पड़े। उन्होंने महत कृपा कर दी अपनी प्रिय साधिका मैत्रेयी पर, जो उनकी छाया बनकर उनका अनुगमन करती थी। वैसे ही भगवान भी कुछ ही समय में महात्मा अर्जुन को राजयोग देने वाले हैं। अतः वे सहसा नहीं कह पा रहे हैं कि तुम कर्म योग के अधिकारी हो। जो राजयोग का अधिकारी है उसे कर्म योगी बना दें, तब तो उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, हे अनघ, पुरातन काल से ही संन्यास मार्ग एवं कर्म मार्ग, इन दो मार्गों का निर्णय किया गया है। अर्जुन ने कहा, फिर कहते क्यों नहीं, आप भुलावे में क्यों डाल रहे हैं? लेकिन भगवान बिना बोले अपनी ही धारा बहाए जा रहे हैं। ज्ञान और कर्म योग की अपने ही ढंग से मीमांसा कर रहे हैं। भगवान को जल्दबाजी है। वे अभी मानो अर्जुन से बच निकलना चाहते हैं। दो बुद्धिमानों का वहाँ मिलन है। दोनों ही सूक्ष्म रहस्य के ज्ञाता हैं। दोनों ही एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं। अतः दोनों ही एक दूसरे की मार नहीं खाना चाहते। एक प्रश्न करने में कुशल है तो एक उत्तर देने में कुशल है। एक भागने में कुशल है तो एक पकड़ने में कुशल है, तथा एक युद्ध करने में कुशल है तो एक युद्ध कराने और बांसुरी बजाने में कुशल है। तो आए देखते हैं कि इस विषय में किसी और ने भी अपनी हृदय रूपी बांसुरी से इस ज्ञान और कर्म के विषय में कोई राग अलापी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। परम पूज्य मस्तराम बाबा ने इसी संदर्भ में एक अद्भुत मंत्र गाया है। योगो ज्ञानेन स्याद्युक्तो ज्ञानम योगेन संविशेत। भूर्भुवोवच्च सर्वत्र प्रश्नात् तयोर्व्यवस्थितः। उनके इस गीत का सारांश है कि कर्म योगी को ज्ञान के साथ कर्म का संपादन करना चाहिए, और वैसे ही ज्ञान योगी को सर्वप्रथम कर्म योगी का आश्रय लेना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश का परस्पर में विनियोग है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान और कर्म का अन्योन्याश्रित संबंध है। माना कि हवाई जहाज के द्वारा आप आकाश में उड़ रहे हैं, किंतु वह उड़ा तो पृथ्वी से ही है। उसी प्रकार ज्ञान योगी की आधारशिला कर्म योग ही तो है। श्री भागीरथी धाम में हरिओम नामक ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी ने रोते हुए प्रश्न किया कि मैंने यहाँ 7 साल संतों की सेवा की है, लेकिन तो भी आपने मुझे व्यापारी बना दिया। और अभ्यानंद जी जो सहज ही आपके दर्शन को आए थे, न उन्होंने संतों की सेवा की थी, न उनमें ब्रह्म पाने की कामना थी, तो भी उनके आते ही आपने उन्हें सन्यासी बना दिया। तो फिर क्या मैं ही जगत में घोर पापी हूँ कि मुझे आपने सन्यासी नहीं बनाया? महाराज ने कहा, महाराज से तुम सन्यास का प्रस्ताव आज रख रहे हो। यदि तुमने उसी दिन कह दिया होता जिस दिन तुम व्यापारी बनाए जा रहे थे, तो उसी दिन तुम्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो गया होता। लेकिन यदि ऐसी बात है तो अभी से तुम संपूर्ण संन्यास पाने की प्रतीक्षा करो। अभ्यानंद ने तो आते ही एक वाक्य कहा था कि अब मैं आपकी ही आज्ञा में रहूँगा। महाराज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज की आज्ञा में रहने वाले तो संन्यास लेते हैं, तो क्या तुम संन्यास ले लोगे? उन्होंने कहा, जी। महाराज ने कहा, तो लो ये गेरू वस्त्र, आज से तुम सन्यासी हो। आज से मैं आपकी ही आज्ञा में रहूँगा। इस वाक्य के कहने मात्र से ही अभ्यानंद अनघ हो गया था। आज उसे 5 साल
संन्यास लिए हो गए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव गुरु बृहस्पति जी ने भी अपने पुत्र कच्छ से कहा था, हे पुत्र, तुम कर्म में प्रवेश मत करो, तुम्हारे लिए त्याग ही कर्म है, संन्यास ही कर्म है, अतः तुम त्याग से ही ब्रह्म की कामना करो। महर्षि व्यास ने भी अपने महात्मा पुत्र सुखदेव से कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे लिए त्याग ही कर्म है, त्याग ही योग है, त्याग ही जप है, तुम इसी के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार जो शिष्य अपने सद्गुरु के पास जाकर कहता है कि हे प्रभु, मैं आज से आपका हूँ, तो उसी समय वह सन्यासी ही हो जाता है, अनग ही हो जाता है। भगवान ने भी अर्जुन पर घेरा डालना प्रारंभ कर दिया है। आए देखते हैं कि घेरा डालने में किन किन उपायों का आश्रय ले रहे हैं। हे पार्थ, कोई भी पुरुष बिना निष्काम कर्म प्रारंभ किए नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सांख्य योग को ही प्राप्त कर सकता है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना तो रहता नहीं। यह देखा ही जाता है कि प्रकृति के वशीभूत होकर सभी कर्म करते ही हैं। प्रभु ने यहाँ कन्नी काट ली। उन्होंने कहा कि ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन कर्म उसकी आधारशिला है। वह कर्म अकर्मण्यता से प्राप्त नहीं होता, तथा कर्म के स्वरूप को जाने बिना, उसमें भली प्रकार प्रतिष्ठित हुए बिना, कुछ कालोपरांत उस कर्म विपाक से निर्मोह हुए बिना अकर्तापन आएगा ही नहीं। अकर्तापन दो अर्थों में प्रकट होता है। एक उस समय जब आप माता पिता भाई बांधवों से लड़ाई झगड़ा करके विक्षिप्त हो जाते हैं और कह देते हैं कि आज से मैं कर्म करूँगा ही नहीं। इस प्रकार अकर्मण्य हो जाते हैं, खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं, भीतर द्वेष चल पड़ता है एवं बाहर से आप अकर्ता हो जाते हैं। कदाचित उसी अकर्तापने में यदि आप संन्यास ले लेते हैं तो कभी अकर्ता नहीं हो सकते, अर्थात सन्यासी नहीं हो सकते। यद्यपि ऐसा सन्यास भी शास्त्रों में मान्य है, किंतु वैसे भक्त को सद्गुरु आश्रम में जाकर कर्म का शोधन करना ही पड़ता है। कर्म से भागे हुए को कर्म में ही प्रतिष्ठित करना होगा, तभी वह कर्म योग बनेगा और कर्म योग कहा जाएगा। अर्जुन का संन्यास इसी विक्षिप्तता की भूमि पर खड़ा है, जबकि भगवान अभी थोड़ी ही देर में बहुत बार कहने वाले हैं कि यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि क्रियाओं को किसी भी काल में त्यागना ही नहीं चाहिए, अन्यथा नैष्कर्म्यता आ ही नहीं सकती। कुछ साधक देखा देखी ध्यान में तो बैठ जाते हैं और 2-4 मिनट के बाद ही नींद का भोजन करने लगते हैं। महाराज कहता है, यह भी तो एक भोजन है, यह भी तो एक फल है, आप स्वीकार मत करें। नींद आ रही है, आप झूम रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि आप ध्यान में हैं, लेकिन आप जैसा तो कोई ढोंगी है ही नहीं। नींद का भोजन आप करते हैं, विचारों का भोजन आप करते हैं। विचार आए जा रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं, विचार आए जा रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं विचारों का, नींद का दृष्टा बन गया हूँ। इस प्रकार 1.5-2 घंटे में तो या तो विचारों का या तो नींद का ही भोजन करते करते आप ध्यान से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि विचार आएंगे ही तो हम क्या करें। तो ये मंत्र उसी का उत्तर दे रहे हैं कि जब तक आप सुविचार नहीं करेंगे, सुचिंतन नहीं करेंगे, तब तक न नींद आपका कहना मानेगी और न ही विचार आपका कहना मानेंगे। निर्विचार रूप होने के लिए सुविचार रूप भूमि चाहिए ही चाहिए। दृष्टा रूप होने के लिए सृष्टा रूप भूमि चाहिए ही चाहिए। अकर्म रूप होने के लिए कर्म रूप भूमि चाहिए ही चाहिए। भौतिक जगत में भौतिक समस्याओं का उपाय आप खोजते ही खोजते हैं, उसके समाधान के लिए आप विचार करते ही करते हैं और समाधान मिलता ही मिलता है।
उसी प्रकार तामस विचारों की काट राजस विचार हैं तथा तामस एवं राजस विचारों की काट आत्मचिंतन है ही। शरीर का भोजन अलग है, मन का भोजन अलग है, बुद्धि का भोजन अलग है। ध्यान काल में नींद एवं अनाप शनाप विचारों का उत्पात यह सिद्ध करता है कि आप ध्यान में बैठते ही अकर्ता रूप हो गए, जबकि ध्यान में बैठते ही सर्वप्रथम कर्ता रूप होना है, अर्थात हृदय से 2-4 मिनट प्रार्थना किया, उसके उपरांत दिन भर के कर्मों पर दृष्टिपात किया और खोज किया कि कहाँ मेरे मन तन वचन से अहिंसा में, सत्य में, अस्त्य में, ब्रह्मचर्य में एवं अपरिग्रह में कर्म किए हुए तथा कहाँ ठीक इसके विपरीत हुए, कहाँ मेरे तन मन वचन हृदय से कौन पीड़ित हुआ और कहाँ किसी के द्वारा मैं पीड़ित हुआ, इसकी खोज कर पुनः अपनी आसक्ति एवं अनासक्ति की खोज करें। ऐसा करते करते फिर आत्मचिंतन करें। इसी को कहते हैं कर्म से अकर्म रूप होना। साधक के लिए यही आध्यात्मिक भोजन है। भौतिक भोजन से नींद आती है तथा आध्यात्मिक भोजन से ध्यान। यदि आपने चिंतन रूपी कर्म में प्रारंभ नहीं किया और नींद प्रारंभ हो गई तो उसे हटाना आपके लिए समस्या बन जाएगी, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आप ध्यान में बैठते ही अकर्म रूप हो गए और कुचिंतन चल पड़ा, राजस विचार चल पड़े, तो फिर वैसी अवस्था में उन्हें हटाना आपके लिए दूभर हो जाएगा। उस काल में वे आप पर भारी पड़ जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम कर्म, उसके उपरांत अकर्म, उसके उपरांत नैष्कर्म में, इस प्रकार भगवान ने आत्मरूप होने के लिए एक क्रम दिया है। महात्मा अर्जुन के पास भगवान यही तो कह रहे हैं कि तुम युद्ध रूप कर्म करते करते आए हो, तो युद्ध करते करते ही तुम संन्यास भी जाओगे। वह कैसे? हाँ, ऐसे कि अब तक उन्होंने राजाज्ञा के द्वारा युद्ध किया था। महात्मा युधिष्ठिर एवं भीम, सहदेव आदि की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया था। अब तक माँ कुंती की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया था। अब तक उन्होंने कुल परिवार की मर्यादा के लिए युद्ध किया था और अब वे सद्गुरु रूप ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए युद्ध करेंगे। प्रथम चरण में अब तक उन्होंने जो भी कुछ किया वह जीव कर्म ही कहा जाएगा। अब जो वे कहेंगे और करेंगे वह ब्रह्म कर्म कहा जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म कर्म ही अकर्म रूपता की आधारशिला है। इस प्रकार धर्म युद्ध जो इनके द्वारा पूर्व में हुआ वही कर्मारंभ हुआ तथा अब वो विकर्म में युद्ध करेंगे। वही कर्म की समाप्ति होगी जो संन्यास योग देने वाली होगी। इस प्रकार धर्म युद्ध प्लस विकर्म युद्ध संन्यास होता है, कर्म प्लस विकर्म संन्यास होता है, शास्त्रीय कर्म प्लस कर्म योग संन्यास योग होता है। अब आप इस मंत्र का अर्थ समझ गए होंगे कि बिना उपरोक्त योग प्राप्त किए आत्मस्वरूप की सिद्धि कहाँ और बिना आत्मस्वरूप की सिद्धि प्राप्त किए शांति कहाँ। संन्यास पद यदि आप चाहते हैं तो सकाम कर्म को त्याग कर निष्काम कर्म करना ही होगा। क्यों? इसलिए कि सकाम कर्म में वेग था न, अतः वह पूर्व का वेग तो अपना काम करेगा ही करेगा। उस वेग को शांत करने के लिए ही निष्काम कर्म करना होगा। कैसे? जैसे आपने संपूर्ण गति में गाड़ी चला रखी है और विचारों में खो गए हैं, तब तक निर्गमन आ गया, अर्थात जहाँ जाना है वह स्थान आ गया। फिर आप होश में आए, मित्र सामने खड़ा है, यदि उसे देखकर आपने गाड़ी में ब्रेक दिया तो वह पलटी खा जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम गाड़ी रोकने के लिए एक्सीलेटर को छोड़ना होगा और जब पूर्व का वेग कम होने लगे तो धीरे धीरे ब्रेक दिया जाएगा। उसी प्रकार सकाम कर्म करते चले आ रहे हैं, सकाम कर्म करते चले आ रहे हैं और सहसा
प्रभु कृपावश भगवत कामना जाग गई तो उसी कर्म को निष्काम होकर किया जाएगा। जिन कर्मों को अपने बाल बच्चों की सुख सुविधा के लिए किया जा रहा था, ऐश्वर्य की कामना के लिए किया जा रहा था, उन्हीं कर्मों को अर्थात यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं को प्रभु कामना से करना होगा। इस प्रकार कर्मों को प्रभु कामना से करते करते कभी अकामना प्रकट हो ही जाती है, अर्थात कर्मों में प्रीति नहीं रह जाती है।